कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 2 लिस्ट जारी की हैं, लेकिन 2 लिस्ट जारी होने के बाद कुछ मुस्लिम जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे सोशल मीडिया पर इतने दिनों से, वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ विश्वासघात किया है क्योंकि उनको टिकट ही नहीं दिए। पहले लिस्ट जो 39 कैंडिडेट्स की आई थी उसमें सिर्फ एक मुस्लिम था, और जो दूसरी लिस्ट अब 43 कैंडिडेट्स की आई है उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। तो इस तरह से अब तक 82 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 मुस्लिमों को टिकट दिया है, यानी कि 10% भी नहीं। 10% तो छोड़िए, 5% भी नहीं। लेकिन अगर अब हम अनबाइस्ड तरीके से कांग्रेस की इन दोनों लिस्ट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कांग्रेस वाकई में ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देने की स्थिति में थी भी नहीं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि उनका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, और वहाँ पर जितनी भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, एक वायनाड को छोड़कर सारी की सारी मुस्लिम लीग के पास है। तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस का घटक दल है केरला के अंदर, और वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो कांग्रेस बेशक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे रही केरला में, लेकिन जो उनका अलायंस पार्टनर है उनके पास वो सभी सीट है जिन पर मुस्लिमों को टिकट जाना, और वो मुस्लिमों को टिकट देंगे। इसी तरह से बाकी राज्यों में भी यही हाल है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस आसानी से 6 से 7 कैंडिडेट को मुस्लिमों को टिकट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, बेशक उनका टीएमसी से गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर सीटों पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो 10-12 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी बंगाल के अंदर, और सीधे फाइट में वो नहीं जाएगी टीएमसी के साथ जिन सीटों पर टीएमसी मजबूत है। और टीएमसी जहां पर मजबूत हम सभी जानते हैं वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो कांग्रेस बंगाल के अंदर उन सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेगी जहां पर वो मुस्लिमों को टिकट देने की स्थिति में थी। और यहाँ पर सिर्फ एक मुस्लिम बहुल सीट है जिस पर अब तक के हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो बरहमपुर है। वहाँ पर टीएमसी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया है, और कांग्रेस के नेता, या यूं कह लीजिए बंगाल के सबसे बड़े नेता, और लोकसभा में पिछले 5 साल तक कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं। वो 1999 में से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2019 में भी बड़े मार्जिन से जीती जब प्रचंड मोदी लहर थी, और ये मान के चलिए कि 2024 में भी वो इस सीट को जीत जाएंगे। उनका जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन वो हारेंगे नहीं, ये बात कन्फर्म मान के चलिए। अब चलते हैं असम की तरफ, जहां पर कांग्रेस मुस्लिमों को टिकट देने की स्थिति में है। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट अधिक मात्रा में है, और वहां पर आसानी से कांग्रेस मुस्लिमों को टिकट दे सकती थी। और अभी 12 सीटों की घोषणा हुई है, 12 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं, अभी 2 सीटों पर कैंडिडेट नहीं दिए कांग्रेस ने। उन 12 में से 2 मुस्लिमों को टिकट दिया है, और इसके अलावा जो तीसरी मुस्लिम बहुल सीट है वहाँ पर मुस्लिम को नहीं बल्कि गौरव गोगोई को टिकट दिया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सीट अगर कांग्रेस से कोई जीत सकता है तो वो गौरव गोगोई है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने इस सीट पर गौरव गोगोई को इसलिए टिकट दिया क्योंकि उनका लक्ष्य इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, जहाँ पर अगर कांग्रेस आज की तारीख में 80 सीटों पर चुनाव लड़े तो 10-12 टिकट आसानी से मुस्लिमों को दे सकती है। लेकिन सपा के साथ गठबंधन है, 17 सीटें हिस्से में आई हैं, और उसमें से मुस्लिम बहुल सीटें मैक्सिमम सपा के पास हैं। और जब सपा के पास मैक्सिमम मुस्लिम बहुल सीटें हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिमों को टिकट भी वही देंगे। ले देकर कांग्रेस के पास एक सीट आई है मुस्लिम बहुल, जिसमें मुस्लिम अकेले दम पर जिताने का मादा रखते हैं। अगर वो 100% एक तरफ हो जाए, वो सीट है अमरोहा। और अमरोहा में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले पूर्व सांसद जो इस सीट से अभी भी सांसद है दानिश अली को टिकट देने जा रही थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसलिए कांग्रेस एक नया प्रत्याशी ढूंढ रही है। और अगर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया तो इस सीट से कांग्रेस किसी जाट प्रत्याशी को टिकट देने का मन बना रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास वेस्ट यूपी में ज़्यादा सीटें नहीं आई। कांग्रेस को अपना यूपी में फ्यूचर भी देखना है, और वो जानते हैं जब तक उनको वेस्ट यूपी में थोड़ा बहुत जाटों का वोट मिलना शुरू नहीं होगा उनकी इस हिस्से में तो कम से कम स्थिति नहीं सुधरने वाली। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कांग्रेस की वो मुस्लिमों को टिकट दे सके, क्योंकि यहाँ पर उनका सपा से गठबंधन है, और सपा के पास 63 सीटें हैं और मैक्सिमम मुस्लिम बहुल सीटें उन्हीं के पास। हाँ, एक सहारनपुर की सीट ऐसी है जिस पर सपा भी मुस्लिम को टिकट देती, लेकिन वो कांग्रेस के हिस्से में आई है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ के लिए एकदम मुफीद कैंडिडेट है। कैंडिडेट का नाम है इमरान मसूद, जो अपने दोनों कुर्ते की जेब में 4 लाख वोट लेकर चलते हैं, और वहीं यहाँ से कैंडिडेट होंगे। और यहाँ पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, तो जाहिर सी बात है इमरान मसूद अच्छी पोजीशन में है कि वो इस सीट को शायद इस बार जीत जाएं। तो कुल मिलाकर अब बचते हैं राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, और यहां पर कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर मुस्लिम
अच्छी आबादी में हो कि उनको टिकट देकर सीटें जीती जा सके। तो ये भी बात देखने वाली है कि कांग्रेस इस बार 400 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े अलायंस में चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो ऐसे में इस तरह के आरोप लगा देना कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं दे रहे, उससे पहले ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो मुस्लिम बहुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटें तो उनके घटक दलों ने उनसे पहले ही हड़प ली हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस पर ये आरोप लगेंगे। लेकिन जब ये आरोप लगाया जाए तो ये भी देखा जाए कि उनके पास मुस्लिम बहुल सीटें आ कितनी रही हैं और वाकई में वो उन सीटों में से कितनी सीटों पर मुस्लिमों को टिकट देने की कंडीशन में है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और अमरोहा, इनके पास 2 सीटें ऐसी आई हैं जिसमें ये मुस्लिम को टिकट दे सकते हैं। सहारनपुर में मुस्लिम का टिकट फाइनल है। अमरोहा में दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है, कांग्रेस के पास एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है इस सीट के लिए। कैंडिडेट का नाम है दानिश अली। दानिश अली का टिकट हुआ तो मुस्लिम ही भारी मात्रा में टूट जाएंगे कांग्रेस से और बसपा की तरफ चले जाएंगे, या अगर AIMIM ने प्रत्याशी दिया तो उनकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि दानिश अली की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस इलाके में से। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।